अभी हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, गोटू का फ़ायदा क्या होता है। ये जो गोटू है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं वी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं मान लेते हैं हम एक इनवॉइस बना रहे हैं। ये देखिए कोई भी एक इनवॉइस हम बना रहे हैं। सपना मिश्रा डेटर है शायद, ये देखिए कंट्रोल एंटर किया, ये डेटर है। तो समझ लीजिए हम इसका इनवॉइस बना रहे हैं यहाँ पर, और मैं एक आइटम डाल चुका हूँ, एक पीस वॉश बेसिन। आप इतने पे आते हो और आपको कुछ और काम आ जाता है तो आपको वो करके देना है। समझ लीजिए आपको कोई बोलता है कि मुझे बैलेंस शीट देखनी है, बैलेंस शीट में या तो मुझे डेटा लिस्ट देखना है, तो आप पहले क्या करते थे, जब आप टैली ERP9 यूज़ करते थे तो आप यहाँ से बैक जाते थे या फिर ये इसको एक्सेप्ट करते थे। बट इसमें क्या है, ये गोटू का जो फीचर है ये बहुत लोगों को पता भी होगा बट फ्रेशर्स को नहीं पता होगा। तो आप गोटू से यहाँ देखिए ऑल्ट जी इसका शॉर्टकट होता है, गोटू में जाइए, गोटू से आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से आप बिल्स पेएबल में गए, ये देखिए बिल्स पेएबल आ गया, बैक गए तो आप फिर से वही वाले बिल पे आ जाओगे। देखिए अभी भी मैं वही बिल में हूँ। आप गोटू पे गए, यहाँ पे आप शो मोर करिए, एक्सपांड ऑल करिए, बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। देखिए नीचे 221 चीज़ें ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप स्टॉक क्वेरी देख सकते हो, स्टॉक क्वेरी में गए, यहाँ पे देखिए आपके पास मिरर कितने पड़े हुए हैं, मिरर में गए तो आपको यहाँ पे पूरे का पूरा डिटेल आ जाएगा स्टॉक क्वेरी का। फिर से आप वही बिल में आ गए, फिर से हम लोग ऑल्ट जी करते हैं, ऑल्ट जी, बैलेंस शीट में जाना है। देखिए बैलेंस शीट में आ गए, करंट एसेट्स में आ गए, सन्डी डेटर्स में आ गए, उसके बाद फिर से एस्केप एस्केप एस्केप, फिर से वही बिल में आ गया जो मेरी एंट्री चल रही थी। तो इस तरीके से क्या होगा, मैं ये मेरा बिल भी कहीं नहीं जाएगा और ऑल्ट जी करके मैं कहीं पे भी कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पर टैली में। और इसका और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं गोटू के। आप कैश चेक कर सकते हो, आप कोई भी लेजर चेक कर सकते हो। यहाँ से आप देखिए लेजर वाउचर, आप कोई भी एक लेजर वाउचर चेक कर सकते हो। पेटी कैश की एंट्री देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आप सर्च में भी जा सकते हो। गोटू से ऑल्ट जी करना है आपको, कोई भी बिल में हो ऑल्ट जी किया और उसके बाद डे बुक में जाके देख सकते हो। ये देखिए डे बुक है। अभी गोटू का फ़ायदा यही है कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो आपका वो काम वेस्ट नहीं जाएगा, आप उस बिल को पेंडिंग पे रख सकते हो और जाके कुछ दूसरा काम करके वापस एस्केप एस्केप करके वापस आ सकते हो। गोटू का फ़ायदा ये है। और यहाँ से देखिए आपको गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन से भी यहाँ पे ऊपर हमेशा गोटू दिखता है। तो ऑल्ट जी करो और आप जाइए गोटू में और यहाँ पे आप अपनी चीज़ें सेव भी कर सकते हो, जैसे कि ये माई व्यू सेव करके रखा हुआ है। ऑल्ट जी करिए आप। अभी मैं आपको डे बुक बताता हूँ और डे बुक में से मैं आपको गोटू में भी कुछ चीज़ें अपने, जैसे कि यहाँ पे सेव्ड व्यूज़ करके रखा हुआ है, वैसे हम लोग एक डे बुक सेव करेंगे। तो डे बुक क्या होता है वो जान लेते हैं। तो डे बुक यहाँ से देखिए गेटवे ऑफ टैली पे ही होता है, के इसका शॉर्टकट है और के नहीं तो आप 2 बार डी प्रेस करिए तो भी डे बुक ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर है डे बुक, यहाँ पर मैं एक पीरियड दे देता हूँ। ये देखिए ये डे बुक में क्या होता है, आपके जितने भी वाउचर्स है, जितने भी ऑर्डर्स है, जो भी है आपके सिस्टम में वो पूरा आ जाएगा। तो डे बुक, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, कॉन्ट्रा एंट्री, पेटी कैश वाउचर, जर्नल वाउचर, ये ऑप्शनल वाउचर है वो भी दिख रहा है, मैंने पीआई बनाया था, यहाँ पे देखिए ये भी दिख रहा है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सब आ जाएगा इसमें। परचेज, सेल्स, पूरे का पूरा सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, जो कुछ भी है डे बुक में आपको सब दिखेगा। यहाँ पे देखिए कंट्रोल पी करके इस तरीके से ये दिखता है डे बुक पूरे का पूरा आपका। ये देखिए आपको कुछ भी चीज़ फाइंड करनी है तो आप डे बुक में फाइंड कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग वाउचर्स में नहीं जाना है तो आप डे बुक में से भी फाइंड कर सकते हो। इसको आपको अगर माई व्यू में सेव करना है तो यहाँ पे सेव व्यू, समझ लीजिए मुझे इसको कुछ करना है, मैं कॉन्फ़िगर में गया और मुझे नरेशन भी यस करना है, यस किया मैंने, इसको डिटेल व्यू में किया मैंने और कंट्रोल ए किया तो ये डिटेल व्यू में ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए नरेशन भी आ गया, यहाँ पे देखिए बीइंग सैलरी बुक्ड फॉर अगस्त 2023। तो ये मुझे इसी फॉर्मेट में सेव करना है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखिए कंट्रोल एल सेव व्यू कर दूँगा, इसको मैं नाम दे दूँगा RCPL डे बुक।
कंट्रोल ए कर दूंगा तो मुझे वो हमेशा यहाँ गो टू में दिखेगा। अभी मैं ये वाले सिस्टम से निकल जाता हूँ, फिर से डी करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से एक पीरियड देता हूँ 1423। देखिए ये इसमें डिटेल्ड व्यू नहीं है, बट अगर मैं गो टू में जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने अभी देखिए आपके सामने RCPL डे बुक करके सेव किया था, एंटर करेंगे और अगर पीरियड दे देंगे फिर से, तो ये देखिए डिटेल्ड व्यू में विथ नरेशन मेरा हमेशा सेव रहेगा। तो जो गो टू में ये ऑप्शन दिया हुआ है सेव व्यू का, जो हमेशा आपको आपकी जितनी भी सेव्ड वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको हमेशा दिखेगी। जैसे कि अभी ये RCPL डे बुक मैंने अभी अभी आपके सामने सेव किया। तो गो टू का ये फ़ायदा है। और डे बुक क्या है वो मैंने अभी आपको बताया। डे बुक में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अप्लाई फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे लोन का जानना है कि मुझे इसमें से लोन क्या है वो नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा अप्लाई फ़िल्टर में वाउचर में, ये देखिए मल्टी फ़िल्टर भी है यहाँ पर F6। यहाँ पे मान लीजिए मुझे नरेशन में कुछ ढूंढना है, नरेशन टाइप करेंगे कंटेनिंग, और मुझे जानना है लोन कि लोन वाले कौन सी एंट्रीज है, तो इसको मैं एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा। ये देखिए जितने भी नरेशन में लोन लिखा हुआ है, बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, बीइंग लोन गिवन टू मिस्टर राजेश, बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर विशाल। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से एक बार बैक जाके बताता हूँ। सिर्फ मैंने अप्लाई फ़िल्टर किया। अप्लाई फ़िल्टर में भी एक बेसिक फ़िल्टर आता है, एक मल्टी फ़िल्टर आता है और एक एडवांस फ़िल्टर आता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक बताया, आप बैक स्पेस करके मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, नरेशन कंटेनिंग लोन। तो लोन से रिलेटेड जितनी भी मेरी एंट्रीज थी जो नरेशन में लोन्स लिखे थे वो यहाँ पे सामने आ गई। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हो। डे बुक में अगर आपको कुछ ढूंढना है तो आप फ़िल्टर का यूज़ करके कर सकते हो। आपको कोई अमाउंट जानना है, ये अमाउंट से ज़्यादा कौन सी अमाउंट, ये अमाउंट से कम कौन से बिल है, तो आप डे बुक से डायरेक्ट पता कर सकते हो। डे बुक में आपका हर वाउचर आ जाता है। तो ये थे डे बुक के फ़ायदे और ये थे गो टू के फ़ायदे। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप नेगेटिव स्टॉक किस तरीके से देख सकते हो। तो नेगेटिव स्टॉक मतलब क्या होता है, हमारी जो कंपनी होती है उसमें कुछ स्टॉक नेगेटिव में चला जाता है। जैसे कि मेरा मिरर का स्टॉक था। अभी स्टॉक चेक कैसे करते हैं, DII, ये स्टॉक देखने का शॉर्टकट है। मिरर में जाते हैं, मिरर का देखिए यहाँ पर 3 पीस मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो स्टॉक चेक करने के लिए DII है, बट नेगेटिव स्टॉक देखने के लिए DXN, ये इसका शॉर्टकट होता है। यहाँ पर मैं एक पीरियड देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल मेरा सिर्फ एक ही स्टॉक माइनस में है, इसका परचेज़ नहीं आया है मेरे पास, इसके लिए माइनस में दिख रहा है। तो जब इसका परचेज़ मैं डाल दूंगा परचेज़ की एंट्री, तो ये माइनस में से हट जाएगा। हर कंपनी में कुछ नेगेटिव स्टॉक होता है जो हमेशा हमें ध्यान देना है और इसको क्लीन रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं एक एंट्री डाल दूँ परचेज़ की, तो ये वाला नेगेटिव स्टॉक हट जाएगा। तो ये हमेशा हमें फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले हमारे नेगेटिव स्टॉक ख़त्म करने हैं और हमें ध्यान देना है। कभी कभी कोई स्टॉक कुछ और नाम से आता है और परचेज़ कोई और नाम से आता है और सेल कोई और नाम से हो जाता है, तो हमारा स्टॉक हमेशा नेगेटिव में चला जाता है। तो स्टॉक हमेशा हमें चेक करना है। अभी स्टॉक की समरी कैसे देखनी है, यहीं से आपको दिख जाएगी गेटवे ऑफ टैली से। ये देखिए स्टॉक समरी, ये देखिए स्टॉक समरी। अभी यहाँ पर 2 ही स्टॉक क्रिएटेड है, एक हमारे पास 3 पीस स्टॉक में पड़ा हुआ है और एक वॉश बेसिन है जो 1 पीस माइनस में जा रहा है। तो स्टॉक समरी इस तरीके से आप देखोगे। अब यहाँ पे भी स्टॉक आइटम वाइज ऑलरेडी है ही है, ग्रुप वाइज है नहीं, हमने वैसे क्रिएट किया ही नहीं है। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और मैं ये आशा करता हूं जो ये मैंने फुल कोर्स बनाया है टैली के ऊपर, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जिसको ज़रूरत है, जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए टेक केयर, मैं ये वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ। बाय।